चौक पर सभी दर्शकों का स्वागत है। राजस्थान चौक ये खास एपिसोड उन विशिष्ट व्यक्तियो62 के साथ लाया है जो राजस्थान की राजनीति की बारीकी को समझते हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव है और उस उपचुनाव में 1862 बूथ केंद्रों पर 19,36,532 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और हर एक सीट पर अपना अपना वर्चस्व है, जातिगत आधार पर, राजनीतिक आधार पर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, बीजेपी का कहना है कि हमारी तो एक सीट थी, कोई सीट आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा के हार का बदला यहां लेंगे, 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे। आरएलपी कह रही है कि हमें 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का इंडिया गठबंधन मौका दे तो आएंगे। वहीं बाप पार्टी ने भी यही सुर छेड़ दिया है कि हमारी भागीदारी बढ़नी चाहिए। तो राजनीति गरमाई हुई है। इस राजनीति में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार आनंद चौधरी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चोटिया जी हैं। आप तीनों का हार्दिक स्वागत है राजस्थान चौक की स्क्रीन पर। और आप अपनी विधा में माहिर हैं, राजस्थान की राजनीति को करीब से देखते हैं, तो सीटवार हम चर्चा कर रहे हैं। पहली सीट हमने ली है देवली उनियारा। देवली उनियारा में फिलहाल कुल मतदाता 2,96,790 है और 2024 में ये बढ़कर 3,02,720 हो गए हैं। अब पुरुष मतदाता 15,59,000 के करीब है, माफ कीजिएगा 1,55,954 के करीब है और साथ ही महिला मतदाता 1,46,766 है। यानी वोटर बढ़े हैं करीब 4% के आसपास 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में। अब सीधी बात पे आते हैं, देवली उनियारा में क्या लग रहा है श्याम सुंदर शर्मा जी आपको? कैसे बीजेपी उस सीट को अब ले सकती है या कांग्रेस बचाए रख सकती है? उधर हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मेरी आरएलपी को भी मौका दीजिएगा। देखिए अंकित जी, निश्चित तौर पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जब से डेट डिक्लेयर हुई है हलचल तेज है राजनीतिक गतिविधि। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मेरा व्यक्ति 20,000 वोट लेकर के यहाँ पर हुआ था तो मेरा भी दावा बनता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ये कहना भूल गए कि जो आपका उम्मीदवार था 20,000 लेने वाला, वो आजकल भाजपा में चला गया और भाजपा से टिकट मांग रहा है। तो ऐसी स्थिति में हनुमान बेनीवाल क्योंकि कांग्रेस से बार्गेनिंग कर रहे हैं, बीजेपी से तो कर नहीं रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो मेरी सीट तो दे ही दो, बाकी मैं देवली उनियारा पे भी लेना पसंद करूंगा। देखिए ये जरूरी है कि देखिएगा अगर 2 मांगेंगे तो 1 मिलेगी, मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर गुजर, मीणा और माली बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर और इसलिए यहाँ उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक है। देखिए हर कोई चाहता है कि टिकट मुझे मिल जाए और भाजपा का टिकट लेने के लिए लालच इसलिए क्योंकि कुछ करना तो है नहीं। सरकार में जीतेंगे तो हमें विधायक बनेंगे, नहीं जीतेंगे तो नेता बन जाएंगे और अपने जीत की संभावना कितनी है? कौन सी पार्टी के जीत की संभावना है? क्या कांग्रेस बचाए रखेगी आपके मत में या बीजेपी ले जाएगी? देखिए मेरे आप कम से कम पहले उम्मीदवार आने दीजिएगा। उम्मीदवार के बाद अगर आरएलपी उम्मीदवार खड़ा करती है, अगर आपस में समन्वय नहीं बनता तो कांग्रेस थोड़ी कमजोर होने की स्थिति बनेगी। देखिए विक्रम गुजर है, अभी तो टिकट मांग रहा है, भाजपा से नहीं मिलेगा तो बाकी खड़ा हो जाएगा। तो किसको देखिए अभी जब तक कि उम्मीदवारों को पहले आने दीजिए। निश्चित तौर पर भाजपा में पूर्व प्रमुख देखिए अभी जिला प्रमुख के पति है, वो भी टिकट मांग रहे हैं वहां से, विजय बैंसला, और देखिए उनकी बहन आजकल तो सक्रिय हो गई, सुनीता बैंसला भी चर्चा में है और बीजेपी से बात करें तो ग्रेटर की महापौर भी चर्चा में है, अलका गुजर का नाम वहां से चर्चा में है। खैर इन तमाम चीजों पर देखा जाए तो प्रत्याशी चयन के बाद श्याम सुंदर शर्मा जी कह रहे हैं तस्वीर साफ होगी। अरविंद चोटिया जी, सचिन पायलट फैक्टर कितना प्रभावी रहेगा वहां पर? सचिन पायलट के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है और कांग्रेस मान रही है कि इस सीट पर सचिन पायलट जिता सकते हैं। हालांकि टोंक जिले की सीट पर जातिगत आधार पर गुजर मीणा जो आपसी संबंध है वो फिलहाल बेहतर है। सचिन पायलट एक साथ रखते हुए कितना फैक्टर प्रभावी होगा? तो जैसा कि श्याम जी ने कहा वैसे ही डिपेंड करेगा प्रत्याशी चयन के ऊपर। प्रत्याशी और फिर जो बागी जो भी होते हैं
आरएलपी का भी अगर आते हैं तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी सचिन पायलट फैक्टर जहां तक बात है तो वो प्रभावी रहेगा। और एक बात आई कि 23 के विधानसभा चुनाव में जब गुर्जर इलाकों में मैं गया था इधर पूरी राजस्थान में, तो कुछ लोगों ने कहा था कि साहब सचिन पायलट जब पहली बार 2 साल में खड़े हुए थे तब भी सचिन पायलट की बात है कि जब ये खड़े हुए थे तो ये बात आई थी कि भी इसको अगर एक बार हरा दिया तो राजेश पायलट का जो है नाम है वो ही खत्म कर देंगे हम, तो एक बार जिता देना चाहिए। वैसे ही जो विजय बैंसला है उनके लिए भी ये बात थी कि अंततः वो जिता देंगे, क्योंकि वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के वंशज हैं या उनके पुत्र हैं, तो उनको खत्म नहीं करना चाहेंगे गुर्जर। लेकिन परिणाम अलग तरह का आया और 19,175 से हारे, 19,175 से हारे थे, अच्छे वोटों से हारे। तो ये जी इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट का वहां पर बहुत अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है। और अब चूंकि जो गुर्जर कम्युनिटी को एक करना था विधानसभा चुनाव में, इस कांग्रेस से सरकार नहीं आए, तो वो अब फ्री हैंड है, पूरी तरह से सरकार आ चुकी, जो भी करना है हो चुका था। तो अब ये सचिन पायलट का प्रभाव वहां पर, अगर सचिन पायलट के बाद जिम्मेदारी रहती है, सचिन पायलट की उससे प्रतिष्ठा जुड़ती है, तो निश्चित रूप से सचिन पायलट का सिक्का चलेगा वहां पर। जी आनंद जी, देवली उनियारा में पिछली बार दोनों ही अगर प्रमुख तीनों की बात करें, आरएलपी को हम छोड़ेंगे नहीं यहां पर, तो तीनों में पुरुष प्रत्याशी थे। अब की बार वहां पर महिला प्रत्याशियों की संख्या भी आ सकती है, नाम सामने आ सकते हैं, जैसा जिक्र अभी हुआ कि चाहे बात सुनीता बैंसला की हो, अलका गुर्जर की हो, और यहाँ जयपुर ग्रेटर की महापौर की हो, तो वहां पर संभावनाएं, महिला अगर कोई पार्टी उतारती है किसी प्रत्याशी को, जीत की संभावना कितनी बनती है? देखिए, देवली उनियारा का जो परिणाम रहा था वो ये रहा था कि हरीशचंद्र मीणा वहां एक ताकतवर नेता थे और उनकी जीत हुई थी। विजय बैंसला हालांकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के परिवार से है, लेकिन पिछले चुनाव में वो बीजेपी से थे, तो इसलिए सचिन पायलट का गुट उनके साथ नहीं था। लेकिन अभी जिस तरह से विजय बैंसला लगातार बोल रहे हैं कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला तो राजेश पायलट के बहुत नजदीकी थे, और राजेश पायलट को और सचिन पायलट को हम लोग भी मानते हैं कि उनका इस क्षेत्र में प्रभाव है, और वो सब चीजें जिस तरह से कह रहे हैं, उससे लगता है कि वो गुर्जर वोटों को अपनी तरफ फिर से एक बार लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि अभी हरीशचंद्र मीणा के बाद वहां कांग्रेस का कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो उस सीट पे प्रभाव ज्यादा रखता हो। लेकिन बीजेपी के पास अभी भी विजय बैंसला है या अलका गुर्जर, मान लीजिए कोई भी इनमें से जो भी होता है, वो नेता मजबूत है वहां, तो एज वहां हो सकता है कि बीजेपी को। जी बिल्कुल। श्याम जी, देवली उनियारा की बात कर लेते हैं। कांग्रेस से खबर आ रही है, सांसदों को कह गया है कि नाम भी दे दो, जिताने की गारंटी भी दे दो। देखिए क्या कि वो नमोनारायण मीणा को खड़ा करते हैं। देखिए धीरज गुर्जर का भी नाम कभी कभी चल रहा है कि धीरज गुर्जर भी करीब के हैं और प्रियंका गांधी के नजदीक है, क्योंकि टिकट सबसे बड़ा तो टिकट कैसे क्या मिलेगा उसके पर विक्रम गुर्जर किधर रहेगा, भाजपा में रहेगा या बागी होकर के चुनाव लड़ेगा। और फिर वो आरएलपी वाला मामला है, आरएलपी से अगर गठबंधन हो जाता है, खीवसर अगर संतुष्ट हो जाते हैं, उधर राजकुमार रोज संतुष्ट हो जाता है, तो फिर कुछ चीजें अलग बदलाव लेगी। लेकिन हाँ, ये बात भी कि सुनीता बैंसला कोशिश कर रही है कि विजय बैंसला को नहीं तो मुझे तो दे दो। अब वो फील्ड में जाकर के करने भी लगी है बातचीत कि भाई मुझे नहीं, अपने कम से कम बाबा जो उनके पिता थे उनको तो कम से कम नाम तो बचाए रखो, हमारा तो कुछ नहीं, हमारा तो अस्तित्व कभी नहीं रहा, हम तो हारते रहे, अब हमको अब तो जिता दो। पहले तो है कि भाजपा से टिकट लेके आ जाओ, और टिकट मिल गया तो आपका भाग्य उदय हो सकता है। लेकिन हरीश मीणा के भाई नमोनारायण मीणा का नाम जब चल रहा है तो नमोनारायण मीणा निश्चित तौर पर यहाँ से पहले सांसद रह चुके हैं और बाबा को हरा चुके हैं, करोड़ी को। बिल्कुल। तो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है अरविंद जी, किरोड़ी लाल मीणा यानी आजकल बेरोजगारों के बाबा कितने प्रभावी सीट पर रहेंगे दौसा के अलावा? देखिए दौसा के अलावा देवली उनियारा पर तो किरोड़ी लाल मीणा प्रभावी है, लेकिन वो प्रभाव किस तरह का डालते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो जिस मोड में अभी चल रहे हैं वो कैसा प्रभाव डालना चाहते हैं वहां पर। तो ये बड़ा भजनलाल शर्मा जी बीजेपी को जिताएंगे शायद, जहां तक अभी तक तो उनका मूड यही है। ये आनंद जी इस पर और अपनी
व्याख्या करेंगे? जी, किरोड़ी लाल मीणा जी हैंडल विद केयर हैं। उनको अगर उनकी पसंद का नेता कोई आ गया तो हो सकता है वो साथ जुड़ जाए, उनको जिता भी दे, लेकिन हो सकता है उनके विरोधी खेमे का कोई नेता आ गया तो वो उल्टा भी पड़ जाए दाव। तो किरोड़ी लाल मीणा के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि कहाँ कौन सी दाव खेल जाए वो उन्हीं को पता है। बिल्कुल। श्याम जी, ये सीट सचिन पायलट के पक्ष की मानी जाती है। ऐसे में जो कांग्रेस का अंदरूनी विरोधी गुट है, क्या वो उस सीट से हरवाने के लिए भी भीतरघात कर सकता है? जैसा पिछली बार बीजेपी के साथ हुआ था, उनके ही जो अब प्रत्याशी माने जा रहे हैं राजेंद्र गुर्जर की, अगर सीधे तौर पे बात करूं, बैसला नाराज भी है कि राजेंद्र गुर्जर को मत दो, चाहे किसी को दे दो, मुझे नहीं दे रहे हो तो राजेंद्र गुर्जर ने पिछली बार जैसा किया था, क्या कांग्रेस में इस बार सचिन पायलट ज्यादा हावी ना हो, उपचुनाव में उनके नाम सीटें ना दर्ज हो जैसे लोकसभा में हुआ था, तो क्या यहाँ पर भीतरघात कांग्रेस में संभावित है? देखिए, कांग्रेस में हो नहीं हो, लेकिन बीजेपी में भीतरघात बहुत संभावना बढ़ गई है, क्योंकि लोग इसीलिए कांग्रेस की पूछा है मैंने। बीजेपी का अंदाजा लगा लेगी जनता। करोड़ी की बात आ रही है। करोड़ी के भाई को टिकट अगर दौसा से मिल गया तो सहयोगी हो जाएंगे वो अंदर के भाई, देखेगा सचिन पायलट अपने लोग को जिता लो, मेरे भाई को इधर जिता दो, तो बहुत सारा चीज अंदर से देखिए। अभी तक आप कम से कम लोगों को आने दीजिए, टिकट कौन लेके आएगा, टिकट लाने वाला। हम शुरुआती आकलन कर रहे हैं सर, जब 23 नवंबर आए उसके बाद चर्चा करें तो लोग सुने कि वरिष्ठ पत्रकारों की राय क्या थी। देखिए, पूर्व सांसद भी बैठे हैं टिकट खरीदने के लिए, बताओ कितना देना है, मुझे तो चुनाव लड़ने के लिए भेज दो, मैं तो जिता के ले आऊंगा। अब देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ का टिकट बहुत अलग तरह का है, किस्म का देखिएगा। अब पार्टी ने कह दिया है वो किसी भी सर्वे में नहीं है। अब एक सीधा सटीक सा सभी 7 सीटों पर अपन पूछेंगे। श्याम जी, क्या लगता है ये सीट कौन सी पार्टी के निकालने की संभावनाएं ज्यादा है, अगर परसेंटेज वाइज आप रखें तो, सीधे शब्दों में? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि देवली उनियारा में, सर सिर्फ परसेंटेज बता दीजिए, बाकी आकलन तो अपन कर चुके हैं। मुझे कितनी एक्विजिशन है, क्या 50-50 है मुकाबला? देखिए, बीजेपी बड़े आसानी से जीत जाएगी, मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि बीजेपी की आंतरिक कलह की स्थिति निश्चित तौर पर उनके उम्मीदवार को जिताने यानी श्याम जी कह रहे हैं ये सीट बीजेपी वापस खोने जा रही है। अरविंद जी, आपका क्या मानना है, कितना संभावना है इसमें पार्टियों के लिहाज से? कांग्रेस की संभावना यहाँ शुरू से ही ज्यादा है और अभी भी संभावना कांग्रेस के लिए ही है, क्योंकि ये बीजेपी की सीट है नहीं, पहली बात तो, है ना। जी, पुराने जो जी और उसके बाद में जो जातीय समीकरण है 2013 में बीजेपी के पास आई थी, 2018 में फिर गई और 23 में भी उनके हाथ से गई। तो 2 चुनाव में ये लगातार बीजेपी खो रही है इसको, और अभी भी कोई बीजेपी के पक्ष की स्थितियां है नहीं। अगर आप किसी भी तरह से देखें इसको, अगर सरकार के परसेप्शन के हिसाब से तो बीजेपी के पक्ष की नहीं है, अगर आप इसको जातीय समीकरणों के हिसाब से देखें तो सरकार के पक्ष की नहीं है। और क्योंकि ये टोंक जिले की सीट है, यहाँ पर कई ऐसे नेताओं का प्रभाव है जो नहीं चाहते कि बीजेपी यहाँ पे जीते, तो चुनाव में ऐसा प्रदर्शन कर जाए तो वो भी असर रहेगा, प्रदर्शन होगा चुनाव में, तो वो भजनलाल शर्मा के खाते में जाएगा। और भजनलाल शर्मा के पक्ष में भी बीजेपी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग नहीं हैं कि उनकी बिल्कुल सीधी बात है। आनंद जी, आपको क्या लगता है इस सीट पर कि कितना मुकाबला होगा और या कितनी आसानी से कोई एक पार्टी से जीत जाएगी? मुझे लगता है अंकित जी की जैसे कई बार राजस्थान में ऐसा होता है कि जो जिस पार्टी की सरकार होती है उपचुनाव में उसको थोड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि वहां के लोग सोचते हैं कि अगर हमारी पार्टी अगर जीत के जाता है या जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके नेता को हम जीत के भेजते हैं तो हमारे क्षेत्र में काम होंगे और हमारे क्षेत्र में थोड़ा विकास के काम होंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा सोच के भी, या वहां जिस तरह के अभी बीजेपी में जो नेता हैं उसको देख के मुझे लगता है कि कांग्रेस चाहे 2 बार वहां से जीती हो, हरिश्चंद्र मीणा का जीतना दूसरी बात है, लेकिन अब जो नया उम्मीदवार आएगा उसका कितना प्रभाव दिखा पाएगा, वहां मुझे लगता है कि अभी तो वो सीट बीजेपी के लिए पक्ष में है। जी, एक छोटा सा आकलन मैं भी कर दूं इसमें, मुझे भी लगता है कि ये मुकाबला टफ रहेगा, लेकिन सत्ता में होने का लाभ और बीजेपी संगठन, चूंकि राधा मोहन सिंह अग्रवाल सबसे पहले वहां गए थे, तो ऐसे में फोकस्ड एरिया भी है और चाह रहे हैं कि इस बार ये सीट यहां आ जाए। तो ऐसे में आकलन देवली उनियारा के लिए हम चारों का 2-2 पे रहता है, यानी 50-50 मुकाबला इसमें टफ है और कड़ा रहेगा। नहीं, मैं एक बात बोलना चाहूंगा इसमें, वही राधा मोहन दास हैं जिन्होंने एक बयान दिया था कि सचिन पायलट है क्या चीज,
कौन जानता है, उस तरह का बयान उन्होंने दिया था। उन्होंने तो वो सीट फिर प्रतिष्ठा की जुड़ जाती है वहां पे तो गुर्जरों से, और अगर मीणा कैंडिडेट आ जाता है तो फिर ये कॉम्बिनेशन जो है वो हिलाने लायक रहेगा नहीं, मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी सीनियर ऑब्जर्वर हरिमोहन शर्मा को बनाया है। अब शर्मा को क्यों बनाया अभी भी देखो, क्योंकि वो बूंदी से आते हैं, पास का इलाका है उधर ही, कोई बहुत दूर नहीं है उनका इलाका। तो ये सारी जो एक्विजिशंस है ये देवली उनियारा के परिणाम को प्रभावित करने वाली होंगी, और इसीलिए हमने किसी व्यक्ति के चेहरे पर नहीं, पार्टी की संगठनात्मक रणनीति पर बात की है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, ये संभवतः हम चारों की एकमत राय है। तो ये था स्पष्ट विश्लेषण देवली उनियारा को लेकर टिकट वितरण से ठीक पहले।